नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के बारे में। इसे भाद्रपद पूर्णिमा या फिर भादो पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन स्नान दान का काफी महत्व होता है। पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध भी इस दिन होता है और इसी दिन से पितृपक्ष का आरंभ भी हो रहा है। आप सभी जानते होंगे कि पितृपक्ष के दौरान पितरों के निमित्त स्नान दान, तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म इत्यादि किए जाते हैं। ये समय होता है केवल और केवल पितरों का स्मरण करने का और उन्हें तृप्त करने का। जो भी परिजन इस दौरान अपने पितरों का स्मरण नहीं करते, उनकी आत्मा शांति के लिए कोई कर्म नहीं करते, ऐसे में उस व्यक्ति को और उसके पूरे परिवार को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। तो यदि आप इन सभी बातों से अनजान हैं तो आपको इन बातों का ज्ञान होना चाहिए, इन बातों को जानना चाहिए। कई लोगों के ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि जिनके माता पिता जीवित हैं तो ऐसे में क्या उन्हें पितृदोष लगने का भय होता है, या फिर क्या इस दौरान उन्हें पितृ पक्ष के नियमों का पालन करना चाहिए या नहीं। दूसरी चीज कि पितृ पक्ष के दौरान देव पूजा होगी या नहीं। इस प्रकार की तमाम जानकारियां आज के वीडियो में आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो भी व्यक्ति अपने पितरों को पितृपक्ष के दौरान याद नहीं करते, उनका आना भूल जाते हैं, उनका सम्मान नहीं करते। पितृपक्ष के दौरान जो हम पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, दान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, यही होता है पितरों का सम्मान करना। तो अगर हम पितरों का सम्मान नहीं करते, उन्हें भूल जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को उसका भाग्य भी अनदेखा कर देता है। यानी कि जैसे आप पितरों को भूल गए, वैसे ही आपका भाग्य आपको भूल जाता है। दोस्तों, यदि एक बार हमारे देवी देवता हमसे रुष्ट हो गए तो हम उन्हें पूजा पाठ के द्वारा, होम इत्यादि के द्वारा मना भी सकते हैं, लेकिन अगर पितृ रुष्ट हो गए तो फिर ऐसी स्थिति हो जाती है कि आप कितना भी पूजा पाठ भी करते हैं तो उसका भी पूरा फल आपको प्राप्त नहीं होता। यानी कि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी पहले आवश्यक है कि आप पितरों को प्रसन्न करें। तो सबसे अच्छा यही होता है कि यदि आपके माता पिता भगवान की कृपा से अभी तक सही सलामत है, तो ऐसे में आपके माता पिता जो पितृपक्ष के दौरान नियमों का पालन करते हैं, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान इत्यादि करते हैं, तो आपको भी इस दौरान श्राद्ध पक्ष से जुड़े हुए जो नियम बताए गए हैं शास्त्रों में, उनका पालन करना चाहिए। कुल में जन्म लेने वाले सभी व्यक्ति को अपने पितरों का मान सम्मान करना चाहिए और इसमें कोई समस्या नहीं है। श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान इत्यादि तो आपके जो बड़े हैं वो करेंगे, लेकिन श्राद्ध पक्ष के दौरान आप इतना तो कर ही सकते हैं कि हमारे शास्त्रों में पितृ पक्ष के दौरान पंचबलि का विधान है। पंचबलि का मतलब होता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान आप जो भी भोजन तैयार करते हैं, इसमें से आप गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देव के लिए हिस्सा निकालते हैं और इसके बाद आप इन्हें यह भोजन कराने के पश्चात आप स्वयं भोजन लेते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार से आगे बताती हूँ। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पितृपक्ष के दौरान देव पूजन, यानी कि घर में जो आप पूजा पाठ नित्य के करते हैं, वह कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल आपको देव पूजन तो करना ही चाहिए। किसी भी स्थिति में पितृ आ रहे हैं, उनका आदर सत्कार अवश्य करें, लेकिन ऐसे में जो दैनिक पूजा आप करते हैं उसे आप बिल्कुल भी ना रोकें। आपके जो नित्य नियम है, जिस प्रकार से आप दैनिक पूजा पाठ, जाप इत्यादि करते थे, वो सभी आप पितृपक्ष के दौरान भी कंटिन्यू रखें। अब बात करते हैं पंचबलि के बारे में। तो दोस्तों, पंचबलि का मतलब होता है कि गौ बलि, स्वान बलि, काग बलि, देव बलि और पिपलादी बलि, यानी कि इन सभी को भोजन देना, ये पंचबलि कहलाता है। जैसे कि गौ बलि, गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि इस समय गौ माता को भोजन दिया जाता है तो गया में जाकर जो हम पिंडदान, श्राद्ध इत्यादि करते हैं, उसका फल हमें प्राप्त होता है। तो ये काम आप अवश्य करें, इससे पितरों के आत्मा को शांति मिलती है। अगला है स्वान, यानी कि कुत्ता। तो इस दौरान आपको कुत्ते को भी एक रोटी अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पितृ किसी भी रूप में हमारे पास आ सकते हैं। इसी प्रकार अपने भोजन में से कुछ अंश कौवे को देना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण कहती है कि कौवे के रूप में पितृ हमारे द्वारा दिए गए भोजन को स्वीकार करते हैं। देवताओं के निमित्त भी आप प्रतिदिन पूजा पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोशिश करें कि थोड़ी सी अग्नि की व्यवस्था कर लें और जब आप भोजन तैयार होता है, भोजन तैयार होने के पश्चात
थोड़ा सा टुकड़ा रोटी का या फिर जो भी चीज़ आप तैयार करते हैं वह अग्नि प्रज्वलित करने के बाद देवताओं का स्मरण करके अग्निदेव को आप सौंप दें। इसके अलावा चींटियों को आप पितृपक्ष के दौरान पितरों का स्मरण करते हुए चींटियों के लिए थोड़ा सा आटा कहीं पर रख दें। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो पितृपक्ष के दौरान आपको करनी चाहिए। आधुनिकता में आकर इन चीज़ों को नज़रअंदाज करना आपके स्वयं के लिए ही अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इससे आपको पितृदोष लग सकता है। इसीलिए इन चीज़ों से बचने के लिए आप ये छोटे छोटे से कार्य पितृपक्ष के दौरान कर सकते हैं। अब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के बारे में जान लेते हैं, जो कि 9 सितंबर शुक्रवार की शाम 6:07 से प्रारंभ हो रही है। इसके साथ ही भाद्रपद पूर्णिमा तिथि का समापन 10 सितंबर शनिवार को दोपहर 3:28 पर होगा। इसलिए इस साल भाद्रपद पूर्णिमा 10 सितंबर को होगी। इस दिन से ही श्राद्ध कर्म भी शुरू हो जाएंगे। अगली चीज़ दोस्तों कि पितृपक्ष के दौरान आपके द्वार पर चाहे कोई भी आए, उसे कम से कम पानी के लिए अवश्य पूछे। चाहे वह आपसे पानी मांगे या ना मांगे, लेकिन आप खुद आगे बढ़ के उनसे पानी के लिए पूछे, पानी लेकर उन्हें पिलाएं। इससे पितृ जो हैं वह तृप्त होते हैं। या फिर यथासंभव उन्हें भोजन कराएं। जितना आपसे सामर्थ्य होता है उन्हें तृप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि गरुड़ पुराण जो कि हमारे 18 पुराणों में से एक है और इसके एक एक शब्द जो गरुड़ जी ने वर्णन किए हैं वह सभी उन्होंने भगवान विष्णु द्वारा सुने थे। तो इसमें ऐसा वर्णन आता है कि पितृ पक्ष के दौरान हमारे पितृ किसी न किसी रूप में अपने परिजन के यहाँ आती ही आती है। इसलिए पूरे पितृ पक्ष के दौरान एक नियम अवश्य बना ले कि आपके द्वार पर चाहे जो भी आए उन्हें आप तृप्त करेंगे, चाहे वह जैसे भी हो, जल से, शरबत द्वारा, भोजन द्वारा, चाहे जिस प्रकार से हो उन्हें तृप्त करें। इसके अलावा 10 सितंबर को भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि है, तो इस दिन प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात 1 लोटा जल लें। इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर इसमें काले तिल डालें, सफ़ेद पुष्प डालें और यह जल लेकर आप पीपल वृक्ष के पास जाएं। दक्षिण मुखी होकर पितरों का स्मरण करते हुए आप यह जल पीपल वृक्ष पर अर्पित करें और पितरों का स्मरण करके उन्हें प्रणाम करें। यह उपाय कोई भी कर सकता है, स्त्री, पुरुष, बच्चा, यह कार्य कोई भी। आप चाहे तो पूरे पितृपक्ष में भी इसका एक नियम बना लें। केवल रविवार छोड़कर आप पूरे पितृपक्ष में इस विधि से पीपल वृक्ष में पितरों का स्मरण करके जल अर्पित करें। इससे भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पीपल वृक्ष में पितरों का वास होता है और दक्षिण मुखी होकर जब आप पीपल वृक्ष में जल अर्पित करते हैं तो यह जल सीधा पितरों को प्राप्त होता है। अगर आपको संभव हो तो इस जल में गाय का कच्चा दूध मिला दें, यह और भी सुंदर होता है। इसके अलावा शाम के वक्त पीपल वृक्ष के नीचे, जैसा कि आपको बताया गया है कि दक्षिण मुखी होकर दक्षिण दिशा की ओर एक सरसों के तेल का दीपक पितरों का स्मरण करके लगाएं। साथ ही आज के दिन जब आप प्रातःकाल स्नान करके आते हैं तो स्नान करने के बाद कुछ ना कुछ ब्राह्मणों के लिए पितरों का स्मरण करते हुए कुछ ना कुछ दान निकाल कर रखें। जैसे कि सीधा निकाल कर रखें आप कच्चे चावल, दाल, सब्जियां इत्यादि निकाल कर आप ब्राह्मणों के निमित्त रखें और फिर जब आप ब्राह्मण से मिलें या फिर ब्राह्मण के घर में जाकर या उन्हें आदरपूर्वक बुलाकर ये चीज़ें दान कर। तो ये छोटे छोटे कार्यों के साथ आप पितृपक्ष का आरंभ करें। ये चीज़ें सुनने में तो बहुत छोटी छोटी सी हैं, लेकिन इससे जो आपको फल प्राप्त होता है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और पितरों का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।